दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे विंडो ईसी में प्रयोग होने वाली 6 पिन सिलेक्टर स्विच की चेकिंग किस प्रकार से की जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 6 पिन सिलेक्टर स्विच को 5 बार बना लिया है, 5 जगहों पर बना लिया है और हम इसको 100% चेक करेंगे कि ये सही है या खराब है। उसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी, जो कि हमने यहाँ पे एक मल्टीमीटर बना लिया है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये 100% सही है या खराब है सिलेक्टर स्विच। इसको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे। अपने जो हमारा मल्टीमीटर है इसको कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे। उसके बाद उससे निकले दोनों तारों को ले जा करके सिलेक्टर स्विच के एन और एल वाले पॉइंट पर रख देंगे। जो सिलेक्टर स्विच का एन और एल वाला पॉइंट है उस पर रख देंगे। इसमें देखिए एक नॉब लगी होती है जो घुमाने के लिए होती है। इसको घुमाएंगे नहीं, ये बंद अवस्था में होगी। अगर एन और एल पर रखने पर मल्टीमीटर का मान बताता है, यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ शो करता है, तो ये 20% सही होगा। इसकी स्विच बंद अवस्था में होगी। यदि एन और एल पर रखने पर मल्टीमीटर का मान बताता है तो 20% सही होगा। और आगे चलते हैं, अगली चेकिंग करते हैं। अब यहाँ से तार को हटा लेंगे। मल्टीमीटर के इस दोनों तार को हटा करके एक एन वाले पॉइंट पर रखेंगे तथा दूसरे तार को सभी पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। अब देखिए मल्टीमीटर के एक तार को एन वाले पर रख लिए हैं और इस स्विच को ना, जो इसके अंदर नाब लगी है, इसको एक बार घुमा लेंगे। एक बार घुमाने के बाद इस मल्टीमीटर के दूसरे तार को ले जा करके सभी पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। सभी पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। ये सभी पिनों पर बारी बारी से चेक करने पर सब पर मान बताता है तो हमारा सिलेक्टर स्विच खराब होगा। यदि केवल 2 नंबर पर बताता है तो सिलेक्टर स्विच सही होगा। हमारा केवल एक बार घुमाने पर इसको 2 नंबर पर बताना चाहिए। यदि केवल 2 नंबर पे बताता है तो हमारा सिलेक्टर स्विच 25% सही होगा। ठीक है, यदि 2 नंबर पे बताता है तो सिलेक्टर स्विच 25% सही होगा। फिर मल्टीमीटर के तार को यहां से हटा करके एक एन वाले पॉइंट पर रखेंगे तथा दूसरे को, यहां देखिए मल्टीमीटर के एक तार को ले जा करके एन वाले पॉइंट पर रख दिए हैं तथा मल्टीमीटर के दूसरे तार को ले जा करके सभी पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। उसके पहले इसको एक बार और घुमा लेंगे। वहां पे एक बार घुमाए थे, यहाँ पे दूसरी बार घुमा लेंगे। अब देखिए दूसरी बार घुमाने पर ना इस पे सभी पिनों पर नहीं बताना चाहिए। अगर सभी पिनों पर मान बताता है मल्टीमीटर का तो ये खराब माना जाएगा। इस पे केवल एक नंबर पे रखने पर बताना है और इस पे 4 नंबर पे। यदि 1 नंबर और 4 नंबर पे रखने पे बताता है तो हमारा हमारा सिलेक्टर स्विच 50% सही माना जाएगा। अब देखिए इसको 2 बार घुमा लिए ना, सिलेक्टर स्विच को 2 बार घुमा लिए हैं। मल्टीमीटर के एक तार को एन पर रखे हैं तथा दूसरे को चारों पिनों पर बारी बारी चेक किए हैं। अगर 1 नंबर और 4 नंबर पे बता रहा है तो सिलेक्टर स्विच 50% सही होगा। सब पे बता रहा है तो हमारा सिलेक्टर स्विच खराब होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, अगली चेकिंग करते हैं। मल्टीमीटर के तार को वहां से हटा लेंगे। अब देखिए यहाँ हमने हटा लिया है। अब ले जाकर के मल्टीमीटर के एक तार को एन वाले पर रख देंगे तथा दूसरे तार को ले जाकर के सब पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। उसके पहले जो रोटरी स्विच है ना, नाब लगी हुई है, एक बार और घुमा लेंगे। तीसरी बार घुमाने पर, यहाँ पे देखिए दूसरी बार घुमाए थे, यहाँ पे एक बार और घुमा लिया, यानी तीसरी बार घुमाने पर यहाँ पे मल्टीमीटर का मान जानते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर का मान 4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर और 1 नंबर पे बताना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मल्टीमीटर का मान 4 नंबर और 2 नंबर पे बताना चाहिए। अगर मल्टीमीटर का मान 4 नंबर और 2 नंबर पे बताता है तो हमारा सिलेक्टर स्विच 75% सही होगा। हमारा सिलेक्टर स्विच 75% सही होगा। देखिए अब यहाँ से हमने तार को यहाँ से हटा लेंगे और अगले वाले चित्र पे जो है रख लेंगे। एक तार को एन वाले पर रखेंगे, एक तार को एन वाले पर रख दिए हैं, तब दूसरे तार को सभी पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। सभी पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। उसके पहले इसको जो है रोटरी स्विच को एक बार घुमा लेंगे, यानी चौथी बार घुमाने पर रोटरी स्विच को नाब को, जो सिलेक्टर स्विच के नाब है, उसको चौथी बार घुमाने पर यदि मल्टीमीटर का मान सभी पे बताता है तो सिलेक्टर स्विच खराब होगा। यदि केवल 3 नंबर और 4 नंबर पे बताता है तो हमारा सिलेक्टर स्विच 100% सही होगा।